साइंस में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। एवरीडे साइंस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम केमिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर तक पहुंच चुके हैं, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए हम ये जानते हैं कि हम एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई करके चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। उनकी कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं जो आपको अलग अलग काम करा के देती हैं इन मेटल्स या नॉन मेटल्स के हाथों। आई बात समझ में? मेटल्स और नॉन मेटल्स से एसोसिएटेड ये प्रॉपर्टीज़ ही हैं जिनकी वजह से आप अपने डिफरेंट कामों के लिए, वर्क के लिए या कभी मेटल का यूज़ करते हैं या नॉन मेटल का, और मेटल में भी कभी किसी मेटल का कभी दूसरे मेटल का। सो दोज प्रॉपर्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि उनके गुण। तो हम प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से एलिमेंट्स को क्लासिफाई करके चलेंगे मेटल और नॉन मेटल्स में, और सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ही के वाया मेटल्स को स्टडी करेंगे और प्रॉपर्टी होंगी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वाया मेटल्स को स्टडी करेंगे। हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ही नॉन मेटल्स को स्टडी करेंगे। जब हम फिज़िकल प्रॉपर्टी में इन दोनों को देख लेंगे तो हमें समझ आएगा कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अकेले कामयाब नहीं हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को प्रॉपरली डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए। फिर हम ये समझेंगे कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ से भी बेहतर ऑप्शन है कि हम मेटल और नॉन मेटल को केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर क्लासिफाई करें। तो फिर हम इसी चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल को केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर भी क्लासिफाई करेंगे, समझेंगे, जो कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा और ज़्यादा सटीक होगा। ओके, पहले हम ये समझें कि हमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, और क्यों ये अकेले कामयाब नहीं हैं इन्हें क्लासिफाई करने में। समझते हैं। सो हमने शुरुआत की प्रॉपर्टीज़ से, जिसके बेस पे एलिमेंट्स क्लासिफाई किए जाते हैं। उनमें हमने शुरुआत की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी से, और हम शुरू करने जा रहे हैं विद मेटल्स। तो पहले कुछ मेटल्स हम जान लें जिनको हम अक्सर जानते, पढ़ते, सीखते रहते हैं। आयरन आप जानते हैं, कॉपर आप जानते हैं, एल्युमिनियम जानते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, ये कुछ ऐसे मेटल्स जो हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, देखते सुनते रहते हैं। सो इनसे ध्यान रखें, कौन से मेटल हैं भी पता होना चाहिए। सो मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। सबसे पहले हमें जो चीज़ प्रॉपर्टी समझ आती है इन मेटल्स के बारे में, वो ये कि अगर ये अपनी प्योर स्टेट में हैं, प्योर स्टेट में मतलब कि जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अगर अपनी प्योर स्टेट में है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं है। इसलिए आपको बुक में ये कहा जाएगा कि जब आप इन्हें अंडर द प्रैक्टिकल यूज़ करें इनकी प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए, तो आप इन्हें सैंड पेपर से रब कर लें, क्योंकि इनका ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आने की वजह से जो भी इनकी स्टेट में चेंजेस आए हैं वो वापस अपनी प्योर स्टेट में आ जाएं, तो ही आप उनकी रियल प्रॉपर्टी को जान पाओगे। वरना उनकी प्योर स्टेट के बाहर वो हो सकता है वो अपनी रियल प्रॉपर्टी दिखा ना पाएँ। तो ऐसे में ये वर्ड प्योर स्टेट यूज़ हुआ है। सो मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। इनका जो सरफेस होता है वो शाइन करता है, चमकता है। ये मेटल्स की निशानी है। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। इसे हम कहते हैं कि मेटल्स में मेटेलिक लस्टर होती है, जिसकी वजह से उनके सरफेसेस चमकते हैं, सरफेस शाइन करता है। ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है। तो आपके सामने नॉन मेटल एंड मेटल रखा। जैसे नॉन मेटल में मैंने आपके सामने रखा कार्बन, यानी कि मैंने रखा कोयला, और दूसरी तरफ मैंने मेटल में आपके सामने रखा या गोल्ड या सिल्वर या आयरन या कॉपर, कुछ भी। तो आप इन दोनों चीज़ों में से बड़ी आसानी से बता देंगे कि ये जो गोल्ड है ये शाइन कर रहा है, इसमें लस्टर है, ये मेटल है। ये जो कार्बन है कोल की फॉर्म में शाइन नहीं कर रहा है, ये नॉन मेटल है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मेटल नॉन मेटल को क्लासिफाई करते हैं। और उन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में मेटल एक जो पहली प्रॉपर्टी एक्सप्रेस कर रहे हैं वो है कि उनमें शाइन होती है, वो लस्ट्रस होते हैं। ओके, सेकंड वन इज़ द
मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल की तरह ब्रिटल नहीं होते। हार्ड इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए आयरन है या कॉपर है या एल्युमिनियम या गोल्ड है, आप इन्हें जब हिट करेंगे तो पहले तो आयरन की अगर बात करूं मैं, तो आप देख सकते हैं रेलगाड़ी की पटरियां कितनी हार्ड है। जब सरिया काटना होता है हमें, तो उन्हीं का जो गार्डर लेकर के उस पर रख के हम काटते हैं। तो ऐसे में वो जो हमने रखा है एज अ बेस मटेरियल जिस पे रख के हम रॉड काट रहे हैं सरिया, वो बेस कोलैप्स थोड़ी ना हो रहा है, उससे नुकसान थोड़ा ना हो रहा है। लेकिन इसी की जगह आप वहाँ पर एक कोल का लंप रख दो, बड़ा सा कोयले का बड़ा सा गुत्था रख दो और उसके ऊपर रख के सरिया काटो, कोयला बिखर जाएगा चारों तरफ, इट इज़ ब्रिटल, तो वो कमज़ोर होते हैं। ओके, तो नॉन मेटल्स जो हैं वो मोस्टली ब्रिटल होते हैं, नॉट एब्सोल्युटली, क्योंकि डायमंड नेचुरली अवेलेबल होने वाला हार्डेस्ट सब्सटेंस है। सो एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, इसलिए फिज़िकल प्रॉपर्टी के आगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, यूजुअली मेजॉरली नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं और मेटल्स हार्ड होते हैं, बट ऑल मेटल्स आर नॉट हार्ड। सोडियम को आप चाकू से काट सकते हैं, इसलिए हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ भी जाना पड़ेगा। बट अब ओवरऑल हम समझें कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। ओके, हार्डनेस होती है इन मेटल में, तभी आपको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। आप कई तरह के मेटल्स के अलॉय भी बनाते हैं मजबूती को और बढ़ाने के लिए। तो जहाँ पर भी हमें प्रोटेक्शन की नीड है या जहाँ पर भी हमें स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कोई ब्रिज बनाना है, कुछ भी, या कार है, वैगन है, व्हीकल है, आप मेटल शीट्स या मेटल के गार्डर या मेटल के कॉलम यूज़ करते हो, क्योंकि इनमें ये हार्ड हैं, इनमें स्ट्रेंथ है। ओके, दे आर नॉट ब्रिटल। सो मेटल्स आर जनरली हार्ड, हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। तो हार्डनेस मेटल टू मेटल वेरी करती है, मैंने अभी बताया। सोडियम कट जाता है, चाकू से ही काट सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़, तो हमने पहली जो प्रॉपर्टी देखी है कि मेटल लस्ट्रस होते हैं, सेकंड मेटल हार्ड होते हैं, थर्ड इज़ द सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो कुछ मेटल्स हैं, जैसे कि आप गोल्ड लीजिए, सिल्वर लीजिए, उन्हें हथौड़े से मारना शुरू करिए, शीट्स में बदल जाएंगे, शीट बन जाएगी उनकी। और ये जो उनकी प्रॉपर्टी है ये है कि ये मेटल मेलेबल है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, दे आर मेलेबल। तो मेटल्स आर मेलेबल, उनकी शीट में बदल जाने की इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहा जाता है। ओके, सो हमने लिखा भी है, ये याद रखना है कि गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल हैं गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड एंड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, उसका सिंपल एक रीज़न यही नहीं है कि गोल्ड रिएक्टिविटी सीरीज़ में बहुत नीचे जाके आता है तो वो रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए कोरोजन उसका जो है कम होता है, इसलिए वो लाइफ लॉन्ग जैसी चीज़ है, तो इसलिए उसकी ये वैल्यू है। मेन एलिमेंट ये भी है कि गोल्ड इतने प्रचलन में इसलिए भी आता है, क्योंकि इतने यूजेज में इसलिए भी आता है क्योंकि गोल्ड की मेलेबिलिटी, गोल्ड की डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप बारीक से बारीक उससे ऑर्नामेंट बना सकते हैं। 1 ग्राम सोना जो आप लेंगे, 1 ग्राम, सिर्फ सोच के देखिए, 10 ग्राम 1 तोला होता है, मैं 1 ग्राम की बात कर रहा हूँ। छोटी सी नोज़ पिन या छोटे से ईयर रिंग में 1 ग्राम लग जाएगा। 1 ग्राम मतलब बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, मैं छोटे से की बात कर रहा हूँ। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी पतली सोने की तार निकल सकती है। 2 किलोमीटर, इमेजिन करो, सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लॉन्ग थिन वायर ऑफ गोल्ड यू कैन ड्रॉ। तो कारीगरों को कितनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती होगी, कितनी तार निकाल के सोने की कितने बारीक डिज़ाइन बना देते हैं। चेन्स हमारी बनती है सोने की, बारीक बारीक तारों को बल दे दे के चेन बन जाती हैं, है ना। तो इस तरह से ये क्वालिटी है गोल्ड की कि वो मेलेबिलिटी बहुत है, उसकी डक्टिलिटी बहुत है। तो गोल्ड एंड सिल्वर सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल्स हैं, ये याद रखना है। सो गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। नेक्स्ट वन इज़ द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्ट जैसा, तो जब जो मेटल की एबिलिटी है कि वो तारों में बदला जा सकता है,
आप उससे वायर निकाल सकते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी है, दैट इज़ डक्टिलिटी, वो डक्टाइल है मेटल। तो ऐसे में गोल्ड जो है, गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल, पता होना चाहिए, मैंने अभी उदाहरण भी दे दिया उसका। नेक्स्ट वन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो अब अगर ये हाई मेल्टिंग पॉइंट ना हो तो फिर जब आप बर्नर पर पतीला चढ़ाएं, या एल्युमिनियम का या सिल्वर का या फिर स्टील का, किसी भी चीज़ का आप उसे चढ़ा दें तो वो तो खुद ही मेल्ट हो जाएगा, खुद ही ख़त्म हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट के वो पॉइंट जिस पॉइंट पर जा कर के वो पॉइंट जिस पॉइंट पे वो मेल्ट होना शुरू होती है चीज़, उस पॉइंट पे हमें टेम्परेचर नोट डाउन करना है। तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना कि मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पर जाकर ये चीज़ मेल्ट होती है। तो इस ऐसे में अगर मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो हम उन्हें यूज़ नहीं कर पाएंगे कुकिंग पर्पसेस या कई मैनी और पर्पसेस में, जबकि उनकी क्वालिटी होगी, ये उनकी प्रॉपर्टी होगी कि वो हीट कंडक्ट करते हैं। ओके, सो मेटल्स हीट कंडक्ट करते हैं, साथ ही साथ उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। लेकिन नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और मेटल्स हीट कंडक्ट करते हैं, इसी वजह से तमाम इंडस्ट्रीज़ में और हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में हीट कंडक्ट करने के लिए मेटल्स का प्रयोग होता है। जैसे कि खाना पकाना, बर्नर से हीट मिली, खाने को पहुंच गई क्योंकि बीच में एक कंडक्टर था और वो मेटल था। ओके, सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट वन इज़, इसमें कॉन्सेप्ट है कि द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। तो सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट के। साथ साथ ही उन्होंने बता दिया कि गोल्ड एंड सिल्वर बेस्ट मेटल्स हैं मेलेबल होने के लिए, मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ उनकी बेस्ट है। गोल्ड बेस्ट है डक्टाइल प्रॉपर्टीज़ में, डक्टिलिटी में बेस्ट है। सिल्वर और कॉपर बेस्ट हैं हीट कंडक्ट करने में। तो वो बताते जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ सिल्वर और कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट, वहीं लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो लेड एंड मरकरी पुअर कंडक्टर हैं हीट के। आई बात समझ में? तो इसलिए आप देखेंगे कि जो भी हीट कंडक्ट करने के लिए यूटेंसिल्स हैं, बर्तन है या किसी भी चीज़ में, इनका प्रयोग होता नहीं। नेक्स्ट वन इज़, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप देख सकते हैं कि बिजली को एक जगह से दूसरी जगह जो कंडक्ट हो रही है एनर्जी, वो आप कॉपर वायर्स यूज़ कर रहे हैं, एल्युमिनियम वायर्स यूज़ कर रहे हैं। हालांकि सिल्वर जो है बेस्ट हो जाएगा एज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट कॉस्टली पड़ता है, थेफ्ट के चांसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम ऑप्शंस दूसरे ढूंढते हैं जो वायबल हैं, जैसे कॉपर और एल्युमिनियम। तो बाहर की जो हाई टेंशन वायर्स हैं उसमें एल्युमिनियम यूज़ होता है, घरों में ज़्यादातर हम कॉपर यूज़ करते हैं, हमारे घरों में जो वायरिंग डली होती है। तो आप देखेंगे कि उसी के ऊपर पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC लेयर चढ़ी होती है, यानी कि वो रबरी सा मटेरियल, दैट इज़ जैकेट। और क्योंकि वो नॉन कंडक्टर है तो वो इंसुलेटर का रोल प्ले करता है, इसलिए आपको करंट नहीं लगता है। सो नॉन मेटल्स के बारे में माना जाता है कि मेजॉरली वो नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन मेटल्स कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फिर कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो किसी हार्ड सरफेस से टकराएं या हार्ड सब्सटेंस से टकराएं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स की ये क्वालिटी होती है और उनकी इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कि मेटल्स आर सोनोरस। ये क्वालिटी है सोनोरस, दिस प्रॉपर्टी इज सोनोरस। So metals that produce a sound on striking a hard surface are said to be sonorous. Okay? इसलिए कॉलेज में तो नहीं होता था, रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर पहले होता था, स्कूल में तो होता ही आज भी, जो घंटी बजाई जाती है हम मेटल का प्रयोग करते हैं। और जो मंदिरों में घंटियाँ रहती हैं मेटल्स होती हैं या मेटल एलॉय होती हैं, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है मेटल में। ओके, नॉन मेटल्स में ये मेजॉरली नहीं होती। तो मेटल्स सोनोरस होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं, मेटल्स हीट कंडक्ट करते हैं, मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मेटल मेलेबल होते हैं, मेटल
लस्ट्रस होते हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल की जो आप फिज़िकली आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि दीज आर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ दे आर मेटल्स एंड दे आर नॉन मेटल्स। इतनी बात समझ में आई। तो अब फिर कहानी आती है नॉन मेटल्स की। तो हमने जब पढ़े थे एलिमेंट्स, तो माना जाता था कुल 117 के अराउंड एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि द डोमिनेंस ऑफ मेटल्स आर देयर इन द टोटल एलिमेंट्स, मेटल्स डोमिनेट करते हैं। उनके मुकाबले नॉन मेटल्स तो बहुत थोड़े ही हैं, मेटल ही डोमिनेट करते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है कि देयर आर फ्यू नॉन मेटल्स एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। तो एलिमेंट्स में अगर नॉन मेटल और मेटलॉइड ले लूँ तो मेटल्स आर डोमिनेंट, वही डोमिनेट कर रहे हैं इस पूरे एलिमेंट सिस्टम को। नॉन मेटल्स में मेनली कौन आ जाएगा, आप जानते हैं कार्बन है, ऑक्सीजन है और सल्फ़र है, आयोडीन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ये तमाम नॉन मेटल में आ जाते हैं ये सारे। नॉन मेटल्स की एक खासियत ये है कि नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड्स और गैसेस। तो मेजॉरली ये आपको या तो सॉलिड में मिलेंगे या गैशियस स्टेट में मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन गैशियस स्टेट में मिलते हैं। तो मेजॉरली जो नॉन मेटल्स हैं वो आपको गैशियस स्टेट में मिलेंगे, फिर सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। लेकिन एक नॉन मेटल है, मैंने मेटल तो नहीं बोल दिया, एक नॉन मेटल है दैट इज़ ब्रोमीन, BROMINE, ब्रोमीन। ये आपको मिलेगा लिक्विड स्टेट में, विच इज़ अ लिक्विड। ओके, ये बात याद रखनी है। तो दिस ब्रोमीन इज़ इम्पॉर्टेंट। सो नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड्स और गैसेस। जो गैशियस स्टेट में है नॉन मेटल्स, उसका रीज़न ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पुअर होती है, इसलिए फिर वो चीज़ गैशियस स्टेट में होती है। सॉलिड स्टेट में होते हुए भी ये वीक हैं क्योंकि इनका नेचर ब्रिटल है, इनकी प्रॉपर्टी है ब्रिटल, ये बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, ध्वंस हो जाता है इनका। ओके, तो दैट्स ऑल। सो नॉन मेटल्स आर कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयोडीन, हाइड्रोजन एटसेट्रा। नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड्स और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ अ लिक्विड। तो अब ये सारी चीज़ें समझ करके हम ये समझ पाएँ कि इट इज़ नॉट दैट स्टैंडर्डाइज्ड एंड ईजी थिंग कि हम जो एलिमेंट्स हैं उन्हें सिंपली ग्रुप करते चले जाएं ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ये नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर तो लिखा यह है कि वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलोन एज देयर आर मैनी एक्सेप्शंस। तो अब वी हैव टू स्टडी दोज एक्सेप्शंस। कौन से एग्जाम्पल्स है? फॉर एग्जाम्पल तो लिखा है कि ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्कुरी एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर मर्कुरी को छोड़ करके बाकी सभी मेटल सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पर मर्कुरी रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आई बात समझ में? और आप देख सकते हैं, आप अक्सर घरों में जो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं वो मर्कुरी थर्मोमीटर होता है। तो वो कांच का जो थर्मोमीटर है, तो मर्कुरी ही ऊपर नीचे आता जाता है, तो वो तो एक अपने आप में मेटल है। और अगर वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता तो ऊपर नीचे किधर जाना था। तो इसलिए सभी मेटल्स रूम टेम्परेचर में सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं मर्कुरी को छोड़ के। मर्कुरी रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज़ द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मैंने बताया था नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, बट मेटल्स का ज़्यादा होता है, इसलिए अच्छे से हीट कंडक्ट कर देते हैं। तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इतना लो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है कि आप अपनी हथेली पर रखेंगे, दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम। आपने इन्हें अपनी हथेली पे रखा, मेल्ट हो गए। गैलियम और सीजियम है मेटल ही। ओके, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो देखिए, ऑल मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, ऐसा नहीं है। ऑल मेटल्स सॉलिड हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसी स्टेटमेंटों से हमें हमेशा बचना है, बिकॉज देयर आर एक्सेप्शंस। मर्कुरी एक्सेप्शन है कि वो लिक्विड है, गैलियम एंड सीजियम एक्सेप्शंस हैं कि वो आपकी पाम पर ही रख लें आप तो वो मेल्ट होने लग जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़, अब हमने देखा था कि मेटल्स आर सोनोरस, और हमने अभी देखा यहाँ पे नॉन मेटल्स में कि कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयोडीन, हाइड्रोजन दे आर नॉन मेटल। तो आयोडीन इज़ नॉन मेटल। और हमने पढ़ा है कि जो लस्ट्रस हैं वो मेटल होते हैं,
मैंने लस्ट्रस ही बोला ना अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर है कि आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट इज़ लस्ट्रस। आयोडीन नॉन मेटल है फिर भी लस्ट्रस है, जबकि हम ये पढ़ते हैं कि लस्ट्रस होना मेटल्स की प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पे तो एक नॉन मेटल लस्ट्रस है। ओके, दैट्स ऑल। सेकंड अनदर देखो, यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा, जैसे कार्बन इज़ अ नॉन मेटल हमने पढ़ा, दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ये अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, तो ईच फॉर्म इज़ कॉल्ड एन एलोट्रॉप, तो फिर हम हर फॉर्म को एलोट्रॉप कहते हैं। ओके, कार्बन अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है और उसकी हर फॉर्म को हम एक एलोट्रॉप कहते हैं, द कार्बन एलोट्रॉप। जैसे उदाहरण के तौर पर डायमंड, तो डायमंड इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एंड हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हम तो ये जोड़ के चल रहे हैं कि हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हार्डनेस एसोसिएटेड विद द मेटल्स, बट दूसरी तरफ अब हमारे हाथ में एक नॉन मेटल है कार्बन और उसका एक एलोट्रॉप है दैट इज़ डायमंड। तो फिर डायमंड ने तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो तो फिर नेचुरली अकरिंग सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है और हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट के साथ आता है, तो मतलब फिर एक्सेप्शंस तो हैं। इसके अलावा कार्बन का ही एक और एलोट्रॉप है ग्रेफाइट। हमने पढ़ा था कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं करते हैं, पर ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि ग्रेफाइट जो कि कार्बन का ही एलोट्रॉप है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फिर दूसरी तरफ एक्सेप्शन क्या है, हमने पढ़ा था कि मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जो एल्कलीज मेटल हैं, द एल्कली मेटल्स, जैसे कि Na माने सोडियम, K माने पोटेशियम, Li माने लिथियम, तो जितने भी ये एल्कलीज मेटल हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तो बहुत ही सॉफ्ट हैं और ये नाइफ से काट सकते हैं आप। मैंने कहा था सोडियम चाकू से कट जाएगा। इनकी डेंसिटी बहुत लो होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो है। तो एल्कलीज मेटल्स की डेंसिटी लो है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो है, ये चाकू से कट जाएंगे। जो ग्रेफाइट है, और ये है भी मेटल्स थे, अल्कली मेटल्स, जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का एलोट्रॉप है, नॉन मेटल है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। जो डायमंड है कार्बन का एलोट्रॉप है, नॉन मेटल है, लेकिन स्टिल हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है। मेटल्स हैं जो वो हमने देखा कि सॉलिड फॉर्म में रहते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट लो है, पाम पे ही पिघल जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये सारी एक्सेप्शंस है। मरकुरी लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं रहता है। तो दीज ऑल आर द एक्सेप्शंस। तो इससे फिर ये स्थापित हुआ कि ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करके क्लासीफाई करना एलिमेंट्स को इज़ नॉट करेक्ट, ये सटीक नहीं होगा। तो फिर एग्जिस्टेंस में आती हैं ऐसी क्लासिफिकेशंस जिनमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करके क्लासीफाई किया गया होगा। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के वाया गुजरते हैं, फिर और बेहतर समझ आएगा कि कौन मेटल है और क्यों है, कौन नॉन मेटल है और क्यों है। अब समझते हैं। चलो, अब इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ चीज़ें करते हैं। सबसे पहला तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं मैग्नीशियम रिबन और सल्फ़र पाउडर का। हमने कई बार मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया है। जब आप मैग्नीशियम रिबन जलाते थे तो क्या क्रिएट होता था? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम एक मेटल है, और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया तो क्रिएट हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो जो मैग्नीशियम रिबन जलता है उसकी जो राख बनती है, इट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और फिर हम उसे पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं, और फिर फाइनली वो जो हमारे पास फाइनल चीज़ क्रिएट हुई, हम उसके साथ लिटमस टेस्ट परफॉर्म करते थे। तो अब मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, बर्न हुआ, हमें मिली एक राख, द ऐश, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हमने जब उसे पानी में घुला लिया, अब हम उसका लिटमस टेस्ट कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब भी ब्लू लिटमस एसिड के संपर्क में आएगा, ब्लू लिटमस एसिड के संपर्क में आएगा तो कलर क्या हो जाएगा? व्हेन ब्लू लिटमस, क्या हो गया बच्चों, बोलते नहीं। और जब रेड लिटमस बेस के संपर्क में आएगा तो कलर हो जाएगा ब्लू।
तो अब हम जब ब्लू लिटमस पेपर इस लिक्विड के क्लोज लेकर के आए तो वो ब्लू का ब्लू ही रहा। आई बात समझ में? और जब हम यहाँ पर लेकर के आए बेस यानी कि रेड लिटमस, तो वो ब्लू में टर्न हो गया। इसका मतलब ये जो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने पानी में मिलाया, ये जो फाइनल हमारे पास एक सॉल्यूशन क्रिएट हुआ, इसका कैरेक्टर है बेस। ये बेसिक है, इसका नेचर क्या है? बेसिक। इसी तरह से जब हम नॉन मेटल के साथ प्रयोग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम सल्फ़र पाउडर को गर्म करेंगे, उसके जो फ्यूम्स निकलेंगे उन्हें टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करेंगे और फिर हम उसे डिज़ोल्व कर देंगे पानी के साथ, और अल्टीमेटली जब हम उसे टेस्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि उसके संपर्क में आने के बाद ब्लू लिटमस रेड टर्न हो जाएगा। तो उसका नेचर है एसिडिक। ओके, तो हमने ये पहले किया हुआ है पहले की क्लासेस में, तो हम इससे ये कंसीडर कर सकते हैं कि मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स एंड मोस्ट व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, मोस्ट मेटल्स, जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम एज अ मेटल यूज़ किया ना हमने, तो मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड्स। ओके, तो जो नॉन मेटल्स, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, वो जिन ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस करते हैं वो एसिडिक हैं। ओके, व्हेन वी विल डिज़ोल्व देम इन वाटर, एंड अल्टीमेटली वो जो मेटल्स हैं जब उनको हम डिज़ोल्व करेंगे तो मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड्स। ओके, तो इसलिए यहाँ पर मैग्नीशियम इज़ अ मेटल, हमने उसको रिएक्ट कराया ऑक्सीजन से तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट ये जो ऑक्साइड बना अब फाइनली MgO, इसका नेचर क्या है? ये है बेसिक। इसका नेचर है बेसिक, ये बेस बना, इसका बिहेवियर कैसा है? बेस बिहेवियर। और ठीक इसी तरह से कोई नॉन मेटल लीजिए, उसको ऑक्साइड करिए, नॉन मेटल ऑक्साइड जो बना फाइनली, उसका नेचर, उसका बिहेवियर है एसिडिक। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं पानी के साथ घुल के, और इसी तरह से जो मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं पानी के साथ घुल के। आई बात समझ में? ये हमें पता है। तो इसके बेस पे हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ समझें अलग अलग मैनर में, वो क्या है देखो। सवाल ये है कि व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्नड इन एयर। जब मेटल्स जलते हैं एयर में तो क्या होता है ना? एयर में जलने का मतलब यही है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलते हैं। तो उसके तहत कुछ सवाल हैं, वो सवाल हम देखते हैं। मेटल से जुड़े हुए कुछ सवाल किए गए हैं, वो ये है कि विच मेटल बर्न्स ईजिली, कौन से मेटल्स हैं जो ईजिली जल जाते हैं। व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न, फ्लेम का कलर क्या होता है जब मेटल बर्न होते हैं। हाउ डज़ द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग, बर्न होने के बाद मेटल का सरफेस कैसा लगता है। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है टूवर्ड्स ऑक्सीजन उसे टॉप पे रखो, जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है टूवर्ड्स ऑक्सीजन उसे बॉटम पे रखो। इसका मतलब मेटल्स की वेरिएबल रिएक्टिविटी है टूवर्ड्स द ऑक्सीजन। आर द प्रोडक्ट्स सॉल्यूबल इन वाटर, जब मेटल को हम बर्न करेंगे, यानी कि यहाँ पर भी मेटल ऑक्साइड जो हमने बनाया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के, क्या ये सॉल्यूबल हैं वाटर में? ऐसे सवाल हैं कुछ, हम इन सवालों के उत्तर देंगे। सो पूछा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्नड इन एयर, उत्तर देने की कोशिश करते हैं। मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। हमने पढ़ा था लोअर क्लासेस में, पीछे के लेक्चरों में, एक केमिस्ट्री में, कि बहुत ही ज़बरदस्त वाइट फ्लेम है ना, सफ़ेद जो इसकी लाट है वो निकलती है, वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है मैग्नीशियम जब हम मैग्नीशियम रिबन जलाते हैं। सो उसमें पूछा है कि डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर, डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर। तो हमने उसमें पढ़ा था कि कुछ जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त फ्लेम देते हैं, पर कुछ जो है वो बर्न होते हैं, स्मोक देते हैं, उतनी ज़बरदस्त फ्लेम नहीं देते। ओके, सो डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर, वेरिएशन है रिएक्शन में, क्योंकि कोई ऑक्सीजन के प्रति बहुत रिएक्टिव होगा, कोई उतना रिएक्टिव नहीं होगा।